चैलेंज है 30 सेकेंड्स रील वाला चैलेंज, जो इस जनरेशन को ग्रस्त कर रहा है। उनको पता भी नहीं चल रहा और वो एडिक्टेड हो रहे हैं। वॉशरूम जाते हैं तो, स्कूल जब जा रहे होते हैं तो, क्लास में तो शायद मोबाइल ले लिया जाता है, फिर घर पहुंचते पहुंचते वो चैलेंज आप जैसे शायर कैसे उसको काउंटर करेंगे? और एआई का चैलेंज, दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं गांव से आया था। मुझे तो एक टाइम था कि जब ऑर्कुट का ज़माना था, उस ज़माने से सोशल मीडिया, मैंने कहा ना, अखबार में एक आपका नाम छप जाता था किसी कवि सम्मेलन मुशायरे की रिपोर्ट में, तो लगता था कि हमने दुनिया जीत ली। लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आया कि वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल हो, इस पे काम शुरू किया। तो हम तो जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो अमीर इमाम का एक बहुत अच्छा शेर है कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम, सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम। तो दरअसल हम आए उसी दुनिया से, हमें तो सोशल मीडिया ने ही बनाया। सच बात यह है कि यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो गए, वरना तो एक कॉकस था शायरों का, कवियों का, वो आपको मंच कभी लेने ही नहीं दे रहे। ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, लड़ाई ही अलग थी, हमारी तो लड़ाई ही अलग थी। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं थे कवि सम्मेलन मुशायरों में। तो या तो दो शर्तें थी, या तो आप उनका बैग उठाइए या तो उनका गिलास उठाइए। हम दोनों से बचे हुए थे, तो उस बचत की वजह से सब दुश्मन थे। लेकिन ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि आवाम तक पहुंची। फिर आयोजक पे इतना दबाव रहता था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाओ, एक नया सा लड़का आया है, वो अच्छा पढ़ता है। तो उस दबाव की वजह से हम यहां तक पहुंचे, मैं तो मानता हूं। तो सोशल मीडिया का वो दबाव है, उसे प्यार से हैंडल करिए, उस पर अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। 30 सेकंड, अब हमें तो पार्लियामेंट में 0 आवर 3 मिनट में बोलना पड़ता है, लंबा सा भाषण है 3 मिनट में पूरा करना है। तो अभी तो पार्टी की तरफ से, मैं तो बहुत युवा हूं, तो हमारे तमाम सीनियर्स राज्यसभा में है, तो टाइम ही नहीं मिलता पार्टी वाला। तो अब आपको अपनी प्रेजेंस भी दिखानी है, तो 3 मिनट में अपनी बात कैसे रखें, तो वो बिल्कुल 30 सेकंड वाला ही मामला है, वहां के लिए 3 मिनट। तो उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी बात रख पाएं, और एडजस्ट कर लेता है इंसान। धीरे धीरे ये दौर भी खत्म हो जाएगा। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये बहुत दिन तक किसी चीज को सर आंखों पे नहीं बिठा के रखती, ये उतार देगी बहुत जल्दी। रील वाला खुमार भी उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या बात है। एक नज़्म सुनाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए नए गए हैं, तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है। तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए। याद होगा आपको, इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई, आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते, ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या बात है। ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज़ बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है,
लेकिन नहीं, मैं अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहाँ पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने ये नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हाँ, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं। वहां मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। तो मैं वहां अपनी बात रखता हूं, लेकिन बाकी जगह पे मुझे स्वतंत्रता है। इतनी तारीफ मैं कांग्रेस पार्टी की इसलिए करूंगा अपने, मैं वहां उनका सांसद होने के नाते, कि मुझे कहते हैं कि आप कवि सम्मेलनों में जाया करो, आप अपना बेस जो है, जो अपनी पुरानी आपकी दुनिया है, उस दुनिया को छोड़ो मत, राजनीति में आकर के पूरी तरह से राजनीति के मत हो जाओ। मुझे ये चीज, मतलब ये राहुल जी ने मुझसे कही है, मैं इस मंच पे ये मतलब बता रहा हूं, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। वो इतनी स्वतंत्रता वहां पर है कि आप लिख पढ़ सकते हैं, बाकी जगहों पे मुश्किल है।